अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो जो है वो शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आपको आज का रनडाउन बता दूं। सबसे पहले जो आज आपके साथ मैंने खबर शेयर करनी है वो ये है कि कुछ इस वक्त स्पेकुलेशंस जारी हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही जो हैं उनका सनम जावेद के साथ एक बड़ा गहरा ताल्लुक निकला है। वो गहरा ताल्लुक क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि परवेज़ इलाही जो है उनके घर पे पुलिस ने जब छापा मारा तो उनके घर से क्या चीज़ बरामद हुई है, जिसके बारे में इदारों को जो है वो मुत्तला कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि सनम जावेद के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको ये भी बताऊंगी कि अनवर मकसूद जो हैं वो नशे में धुत होकर रियासत मदीना जो है वो कायम करने के हामी हैं। ये किस पाकिस्तानी मशहूर सेलिब्रिटी ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और ये सारा मामला क्या है, और अनवर मकसूद जो हैं वो इस जंग के बीच में कैसे आ गए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा आज आपको बताऊंगी कि ईरानी और अफगानी ये सारे जो हैं पाकिस्तानी बन गए हैं। इस खबर के पीछे की क्या कहानी है और असल बात क्या है, वो भी मैं आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले बात शुरू करते हैं अनवर मकसूद से। अनवर मकसूद के बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि वो उर्दू स्पीकिंग हैं, राइटर हैं, और अपने आप को फ़लसफ़ी या जो भी वो दानिश्वर कहते हैं। और काफ़ी लोग जो हैं वो उनके पहले मद्दाह हुआ करते थे उनकी कॉमेडी के, कि नो डाउट वो बड़े ही अच्छे, और इन टाइमिंग कॉमेडी होती है उसके वो बड़े अच्छे लिखारी हैं। इस चीज़ को तो लोग मानते थे। लेकिन जब वो सियासत में कूदे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ज़ूम आइनी जुमले कसना शुरू किए, और जिस तरह से उन्होंने सेमिनार्स और इवेंट्स करवाना शुरू किए कराची में, और उसमें हमारे इदारों के बारे में बड़ी तज़हीक की गई, ख़ासतौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर या हमारी स्टेट को लेकर उन्होंने बड़े गलत किस्म के जुमले जब कसवाना शुरू किए, तो उसके बाद लोग जो हैं वो इनके काफ़ी खिलाफ हो गए। रियासत मदीना के वो बड़े हामी रहे हैं, और वो कहते रहे हैं कि रियासत मदीना कायम होनी चाहिए। अब मेरी समझ से ये बात बाहर है कि वो रियासत मदीना जिसमें सब लोग नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, नशे का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नस्वारों से लेकर चर्च तक बिक रही है, भारत के फौजियों के साथ पकड़े जा रहे हैं, और भारतीय एजेंसीज के साथ उनके जो हैं वो रवाबित निकल रहे हैं, 9 में के वाक़यात हो रहे हैं, फौज के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो ये कैसी रियासत मदीना है? ये मेरी समझ से बाहर है। अब अनवर मकसूद जो है उन्होंने रिसेंटली अपनी एक पॉडकास्ट की है, और उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान इतने मशहूर हैं कि अगर वो पकड़े गए और जेल में चले गए तो वो नेल्सन मंडेला बन जाएंगे। और उन्होंने इमरान खान को एक बहुत बड़ा मसाया बनाकर पेश किया। उन्होंने जो कुछ कहा, पहले जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। इमरान पॉपुलर तो है, सजा हो गई तो वो मंडेला बन जाएगा। अगर मुल्क से निकाल दिया बाहर तो खुमैनी बन जाएगा। हमारे 70% आबादी यूथ है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस वक्त जो हालात हैं पीटीआई के, वो यूथ चाहे इमरान हो चाहे ना हो, यूथ इमरान की तरफ है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ही वाज पाकिस्तान्स ओनली ट्रू हीरो। नहीं, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा जी, आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। इसके ऊपर जवाद अहमद जो सिंगर हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट में उन्होंने जो अनवर मकसूद हैं उनको खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि हैरत है कि अनवर मकसूद भी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। मैं शोबिस के लोगों को बड़े करीब से जानता हूं, और मैंने उन्हें हर किस्म की दिमागी हालत में देखा हुआ है। यानी यहाँ पर उनका इशारा जो है वो अनवर मकसूद की तरफ है कि वो पीकर हर तरह की दिमागी हालत में उनको देखा है। आगे वो कहते हैं, बेशर्मी की इंतहा है, और ये आर्ट और मौसीकी से वाबस्ता लोग इमरान खान जैसे मजहबी मुनाफिक और फ्रॉडियर की हिमायत करते हैं। अब मेरा काम था जी आपको खबर देना, इससे एग्री करना या डिसएग्री करना तो आपका काम है। अब चलते हैं जनाब हम अगली खबर की तरफ। अब ये जो अगली खबर है ये सनम जावेद से रिलेटेड है, और इन्होंने हमारे जो आईजी पंजाब हैं जी उस्मान अनवर, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब कार्रवाई का आगाज क्या किया है और क्या सारे मामला हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। कि जो सनम जावेद है, इन्होंने अपना, इनके जो वकील हैं उनका नाम है जी शकील पाशा। अब ये जो शकील पाशा हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त जो है वो दी है, जिसमें उन्होंने आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर पुलिस अफसरान को फरीक बना डाला है। और दरखास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अदालती हुक्म पे आईजी पंजाब समेत दीगर अफसरान ने मुकदमात की रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा करवाई, और पुलिस ने बताया कि सनम जावेद पे सिर्फ 2 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन अदालत के अंदर उनका कहना है कि गलत बयानी की गई, और सनम जावेद को मजीद 2 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया।
सनम जावेद को मजीद 2 मुकदमात में ATC अदालत में पेश किया गया और दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की कि पुलिस की जानिब से अदालत के सामने गलत बयानी की गई, लिहाजा पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा सनम जावेद के साथ हो रहा है, जैसा खुदीजा शाह के साथ हो रहा है, क्योंकि इदारों ने ये बात तय कर ली हुई है कि जो लोग भी 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, अगर अदालत उनको एक केस में रिलीफ देती है तो उनको दूसरे में पकड़ा जाएगा, दूसरे में रिलीफ देती है तो तीसरे में पकड़ा जाएगा, मगर उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब सनम जावेद जो हैं वो जितने मर्जी पर मार लें या जो कुछ मर्जी कर लें, ये सब चीज़ें उनको सोचनी चाहिए थी जब उन्होंने 9 मई के वाकयात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जब वो खुलेआम अपना सीना पीट कर वहां पे उनके मुताबिक लाखों लोगों में ये कह रही थी कि डर्टी हैरी आओ इधर मैं तुम्हें बताऊं, और आसिम मुनीर मैं तुम्हारे साथ ये कर दूं और तुम्हारे साथ वो कर दूं। तो अब वो इस तरह की बातें कर रही हैं तो ये समझ से बाहर है। बहरहाल दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो वो है जी परवेज इलाही के बारे में खबर। परवेज इलाही के घर पे महकमा एंटी करप्शन ने जनाब जी मारा है एक छापा, और उस छापे के दौरान उनके घर से क्या मिला है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। साबिक वजीर आला रहे हैं जी और सदर रहे हैं जी PTI के चौधरी परवेज इलाही। इनको पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में जनाब जी जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां पे जज इमरान आबिद जो हैं उन्होंने समाअत की। महकमा एंटी करप्शन ने अदालत से इस्तदा की कि परवेज इलाही से मजीद हम तफ्तीश करना चाहते हैं, लिहाजा इनका मजीद 12 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो हमें दिया जाए। सरकारी वकील ने कहा कि परवेज इलाही के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में परवेज इलाही की जो ज़हूर इलाही रोड पे वाक़ई इनकी रिहाइश गाह है वहाँ से 41 लाख रुपए बरामद हुए हैं, और इनसे मजीद दस्तावेज़ात भी जो अभी बरामद हैं वो हमने करनी है, लिहाजा हमें मजीद 12 दिन का इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। यानी कि 41 लाख रुपए इनके घर से जो है वो निकले हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि वो दस्तावेज़ात अहम नोयत की हैं, लिहाजा अदालत जो है वो हमें जिस्मानी रिमांड दे। और दूसरी तरफ जो परवेज इलाही के वकील हैं उन्होंने महकमे के दावे को मुतनाज़ करार दिया और कहा कि एंटी करप्शन चौधरी परवेज इलाही को लेकर उनके घर कब और कितने बजे गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि ज़िमनी में सब कुछ तहरीर किया हुआ है, जिस पर परवेज इलाही के वकील ने कहा कि मुझे ज़िमनी पढ़ने दी जाए। एंटी करप्शन के ज़िमनी में कहा गया कि परवेज इलाही को एंटी करप्शन की टीम उनकी रिहाइशगाह लेकर गई और गिराज के बाईं तरफ परवेज इलाही ने अपने बेडरूम से मौजूद दराज से 41 लाख रुपए जो हैं वो निकाले, बरामद करवा के दिए। परवेज इलाही के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ज़िमनी में वक्त का जिक्र नहीं है और ना थाने से रवानगी का जिक्र किया गया है, एंटी करप्शन ने बोगस रिकवरी की है। जबकि इस मौके पे चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो खुद रोस्ट्रम पे आए और कहा कि मैंने सारी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए काम किया है, मैंने लोगों की खिदमत की है, शहबाज शरीफ वाली खिदमत मैंने नहीं की है, मैंने 1 रुपया नहीं खाया है। उन्होंने कहा कि रात को मेरे पास कोई बंदा नहीं आया, पता नहीं कहाँ से रिकवरी डाल कर ले आए हैं, और मैं रात भर एंटी करप्शन में सो रहा था, मुझे तो इधर आकर पता चला है कि रिकवरी डाल दी गई है। जबकि अच्छे तरीके से आपको पता है कि परवेज इलाही जो हैं इनकी एक जज के साथ भी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उनको ये रिश्वत ऑफर कर रहे थे, और उसके अलावा इनके एक बंदे के साथ भी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो इनको पेटी पेटी करके बात कर रहा था कि इतनी पेटियां पैसों की ये वो। तो बहरहाल परवेज इलाही के ऊपर सख्ती है जी, जब तक वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो वैसे बड़ी बात है कि अभी तक वो जमे हुए हैं, और जमने की वजह जो है उनके अपने बेटे हैं मोनस इलाही, क्योंकि वो मुंह नहीं लगा रहे, वो तो जहाज के अंदर पैसा भर के खुद जा चुके हैं और पीछे अब्बा जी को जो है ना वो बेटा स्पेन में और पापा मेन में छोड़ के चले गए हैं। बहरहाल चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, लेकिन अगली खबर से पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें फैल रही हैं कि सनम जावेद एक गरीब घर की खातून है और उनके पास कोई पावर भी नहीं है और वो IG के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती फिर रही हैं, खुले आमदन बनाती फिर रही हैं। और आपको पता है कि परवेज इलाही के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दूसरी खुफिया शादी की हुई थी, तो उसको जोड़ा जा रहा है सनम जावेद के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है। जो बात सही होती है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन किसी शादीशुदा खातून के बारे में इस तरह की बातें करना गलत बात है। सनम जावेद जो है वो 2 बच्चों की माँ है, उनके शौहर कोई और हैं और उनके बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हैं, मेरे ख्याल से 15 साल की उनकी बेटी है, तो उनको परवेज इलाही के साथ इस तरह से जोड़ना बड़ी गलत बात है। अब चलते हैं जनाब जी आखिरी खबर की तरफ। आखिरी खबर ये है कि तमाम ईरानी और अफगानी जो हैं वो पाकिस्तानी बन गए। इस खबर के पीछे की कहानी ये है कि अभी सऊदी अरब ने 12,000 अफराद ऐसे पकड़े हैं जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सऊदी अरब गए थे,
لیکن اصل میں وہ کون تھے؟ وہ افغانی تھے. اور ان کا جب سارا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کو بھجوایا گیا تو پاکستانی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ اتنی بھاری تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں افغانی جو ہے پاکستانی پاسپورٹ اور پاکستانی آئی ڈی کارڈز کیسے بنوا رہے ہیں. اس میں ایسے افغانی بھی شامل تھے جو پاکستان میں نہیں رہتے تھے، جبکہ وہ پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر جو ہے وہ جا کر رہ رہے تھے سعودی عرب میں. دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ اب ایک اور بھی بڑی خبر آ گئی ہے. خبر یہ ہے کہ سینکڑوں جو ایرانی ہیں ان سے بھی جو غیر ملکی پاسپورٹس نکلے ہیں جن کے تحت وہ دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، وہ ایرانی جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹس کے اوپر جو ہے مختلف ممالک میں جا کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے جعلی شناختی کارڈز بنائے ہوئے ہیں اور پاسپورٹس بنائے ہوئے ہیں، اور اس جعل سازی کے اندر جو ہے وہ نادرا کے کچھ ملازمین جو ہیں وہ ملوث نکلے ہیں. اور یہ جتنا بھی کاروائیاں کی گئی ہیں، یہ سارے جو معاملات کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے بلوچستان کے مختلف سینٹرز سے کیے گئے ہیں. بلوچستان کے مختلف سینٹرز میں یہ جعلی شناختی کارڈ بنا کر ان تمام ایرانیوں کو اور افغانیوں کو بانٹے گئے ہیں. اور ہمارے جو سپہ سالار ہیں اور جو FIA ہے ان سے ہماری گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس سے پہلے کہ کوئی بڑی خبر سننے کو مل جائے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہو. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے پرویز الہی اور صنم جاوید کے حوالے سے جو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو 41 لاکھ روپے کی ریکوری ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ انور مقصود جو ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جواد احمد نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ جو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پوری دنیا کے اندر لوگ اس طرح سے پکڑے جا رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.